उषा और आशा ये दोनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करती हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। इनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 कुछ इस तरह से है। लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹27,000, जनरल रिजर्व दे रखा है 18,000, बिल्स पेबल दे रखा है ₹5,000 और उषा और आशा की कैपिटल्स दे रखी हैं 40,000 एंड 35,000। टोटल कैपिटल है 75,000 और टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड है 1,25,000। एसेट साइड में कैश है 24,000, डेटर्स है 48,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 4,800, नेट अमाउंट है 43,200, स्टॉक है ₹30,000, पेटेंट्स है ₹7,400 और बिल्डिंग है ₹20,400। अब इन्होंने नीलम को एडमिट किया इनटू द पार्टनरशिप गिविंग हर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। नीलम जो है वो ₹30,000 अपनी कैपिटल लेकर आई है और वो अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आएगी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग टर्म्स। अब वो टर्म्स क्या हैं बच्चों वो देख लीजिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000। जो पूरे फर्म की गुडविल है उसे वैल्यू किया गया है ₹50,000 और जो नीलम का हिस्सा है वो 1/5 है। इसका मतलब नीलम के हिस्से की गुडविल है ₹10,000। ठीक है बच्चों। स्टॉक को 10% रिड्यूस करना है। अब स्टॉक पहले था ₹30,000 तो यानी कि स्टॉक को ₹3,000 कम करना है, ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा कहा है कि जो प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स है उसे भी रिड्यूस करना है बाय ₹2,400। तो प्रोविजन को कितना कम करना है इन्होंने डायरेक्ट बता रखा है आपको। स्टॉक का कम होना नुकसान होता है फर्म के लिए, लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कम होना होता है वो फ़ायदा होता है फर्म के लिए। पेटेंट्स की जो वैल्यू है वो नील है। इसका मतलब जो पेटेंट्स बुक्स में शो कर रखा है 7,400, आपको पूरा 7,400 का पेटेंट्स कम करना है जो फर्म के लिए नुकसान है। एक एसेट को कम करना फर्म के लिए नुकसान ही होता है। देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस जो कि ₹2,000 है। इस क्लेम को अब एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो ये क्लेम एक लायबिलिटी है जो बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये भी फर्म के लिए नुकसान की बात है। अब पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि जो जनरल रिजर्व आपको दे रखा है लायबिलिटी साइड में वो आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म, यानी उसको बांटा नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे मांगा गया है कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स। तो आपसे कोई रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं मांगा गया, आपसे कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा गया, आपसे कोई जो है बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म भी नहीं मांगी गई है। आपसे सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही मांगी गई हैं। अब कौन कौन सी एंट्रीज बनेंगी बच्चों समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप बच्चों जो नया पार्टनर या नीलम जो है वो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आई है, पहली एंट्री उसके लिए बनाइएगा। दूसरी एंट्री उस प्रीमियम को बांटने की बनाइएगा। वो कहा जाए या ना कहा जाए, प्रीमियम हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। यहाँ पे हमें उषा और आशा का केवल पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, नहीं बताया गया कि वो कैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ नीलम। तो हम मानेंगे कि वो अपने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो दूसरी एंट्री आप प्रीमियम को बांटने की बनाइएगा इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि 3:2 है ऑफ उषा एंड आशा। फिर रिवोल्यूशन से जुड़ी हुई एंट्रीज बनाइएगा। आपको 3 पॉइंट्स में नुकसान हो रहा है और 1 पॉइंट में ही फ़ायदा हो रहा है। सारे नुकसान के लिए रिवोल्यूशन डेबिट करिएगा और जितने भी नुकसान है उन्हें क्रेडिट कर दीजिएगा। फ़ायदे के लिए रिवोल्यूशन क्रेडिट करिएगा और जो फ़ायदा हुआ है उसको डेबिट कर दीजिएगा। वो भी मैं समझा भी दूंगा आपको प्रॉपर तरीके से क्या कह रहा हूँ मैं, क्योंकि रिवोल्यूशन नुकसान से डेबिट होता है और फ़ायदे से क्रेडिट होता है। अगर रिवोल्यूशन नुकसान से डेबिट हो रहा है तो बाकी अपोजिट साइड में वो सारे कारण आ जाएंगे, वो सारे अकाउंट आ जाएंगे जिनकी वजह से नुकसान हो रहा है। अगर रिवोल्यूशन फ़ायदे से क्रेडिट हो रहा है तो रिवोल्यूशन खुद क्रेडिट हो जाएगा, जिस वजह से वो क्रेडिट हो रहा है वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस है आप उसको पार्टनर से बांट दीजिएगा इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों। और फिर आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जनरल रिजर्व के लिए, जिसके लिए आपको नए पार्टनर को या नीलम को डेबिट करना है विद हर शेयर ऑफ रिजर्व। अब पूरे फर्म का रिजर्व जो है वो 18,000 है, तो 18,000 का 1/5 निकाल लीजिएगा जो कि आएगा 3600। और इसमें आप नीलम के करंट अकाउंट को डेबिट करिएगा। ठीक है बच्चों। अगर हमें जनरल रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो जनरल रिजर्व में हम
न्यू पार्टनर का हिस्सा निकाल लेते हैं कितना है, उससे उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही ले लीजिएगा। तो छठी एंट्री आपकी ये बनेगी। तो कुल मिला के आपको 6 एंट्रीज ही बनानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आइए वो 6 एंट्रीज बना लेते हैं। सबसे पहली एंट्री बनाते हैं बच्चों हम कैपिटल और प्रीमियम लाने की बाय नीलम। तो इसके लिए आपको कैश अकाउंट को डेबिट करना है और नीलम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, साथ के साथ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों, नीलम की कैपिटल है ₹30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल है ₹10,000, कैश में आ जाएगा ₹40,000। आप पूरा देख लीजिए बच्चों, ये है एंट्री। ठीक है बच्चों, दूसरी एंट्री बनाइए इस प्रीमियम के पैसे को बांटने की बिटवीन उषा एंड आशा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए टू उषाज कैपिटल अकाउंट, टू आशाज कैपिटल अकाउंट। 10,000 के प्रीमियम को जब आप बांटेंगे अमंग द पार्टनर्स, 3:2 उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो उषा का कैपिटल अकाउंट 6,000 से और आशा का कैपिटल अकाउंट 4,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसकी नरेशन लिखिए, कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन बाय नीलम, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन उषा एंड आशा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। ठीक है बच्चों, अब जो जिन पॉइंट्स की वजह से रिवोल्यूशन नुकसान हो रहा है वो रिकॉर्ड कर लीजिए। तो रिवोल्यूशन डेबिट होता है जब नुकसान होता है, तो याद रखिएगा बच्चों। तो रिवोल्यूशन अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए और क्रेडिट किस किस को करना है वो सुन लीजिए बच्चों। स्टॉक को जो आप रिड्यूस कर रहे हो वो नुकसान है, तो टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक ऊपर आपको 30,000 दे रखा है, उसका 10% 3,000 होता है। उसके अलावा जो आप पेटेंट्स को वैल्यूलेस कर रहे हैं वो भी लिख लीजिए टू पेटेंट्स अकाउंट। और पेटेंट्स पूरा 7,400 से रिड्यूस हो रहा है जितनी उसकी वैल्यू बुक्स में शो कर रखी है। और क्लेम फॉर डैमेजेस एक नया अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, टू क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट, और ये है ₹2,000। तो 3 to 5 और 7 12,400। इसकी नरेशन में लिखेगा डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो प्रोविजन रिड्यूस हो रहा था वो फायदे की बात होती है, बिकॉज प्रोविजन को कितना कम करना है मैं बता रखा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, आप इसका पूरा नाम लिखिएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदे से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, ध्यान रखिएगा। ये एंट्री बनेगी विद ₹2400। अब इस फायदे और नुकसान को कंपेयर करिए। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 12,400 से और क्रेडिट हो रहा है केवल 2,400 से, तो आपका नुकसान ज़्यादा है और फायदा कम हुआ है। तो ओवरऑल आपको रिवोल्यूशन में लॉस आ रहा है। रिवोल्यूशन लॉस आपका आ रहा है ₹10,000। 12,400 में से 2,400 कम करेंगे तो, और ये पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। इसके लिए आपको उषा और आशा दोनों को डेबिट करना है। ठीक है बच्चों, तो उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $6,000, $4,000 और $10,000। इसकी नरेशन लिखेंगे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिकॉर्डेड, और यहाँ लिखेगा रिवोल्यूशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अब कुल मिला के बच्चों एक एंट्री रह गई है आपकी, और वो है एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व।
उसके लिए आपको बच्चों नीलम के करंट अकाउंट को डेबिट करना है, विद हर शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। याद रखिएगा, जब भी नया पार्टनर जो है उस मतलब जब भी जनरल रिजर्व के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो नए पार्टनर के करंट अकाउंट को आपको डेबिट करना है, ना कि उसके कैपिटल अकाउंट को, बिकॉज उसके कैपिटल को हमें अफेक्ट नहीं करना होता। ठीक है। और उषा और आशा के कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करिएगा। हाँ, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते तो इनके भी करंट अकाउंट क्रेडिट किए जाते। तो टू उषाज कैपिटल अकाउंट, टू आशाज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट है आपके यहाँ पर बच्चों, यहाँ लिखिए 3600, 18,000 का 1/5 और 3600 को 3:2 रेशो में बांटेंगे तो ये आएगा 720, यानी 2160 इसका आ जाएगा और 1440 आशा का आ जाएगा। इसकी नरेशन लिखिएगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर जनरल रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग इट्स बुक वैल्यू। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये टोटल देखिए 6 एंट्रीज बनाई गई हैं, जो मैंने आपको 6 एंट्रीज बताई थी वही 6 एंट्रीज यहाँ पर बनाई भी गई हैं। पहली कैपिटल ऑफ प्रीमियम लाने की, दूसरी प्रीमियम बांटने की, तीसरी रिवोल्यूशन के नुकसान रिकॉर्ड करने की, चौथी रिवोल्यूशन के फायदे रिकॉर्ड करने की, पांचवी ओवरऑल रिवोल्यूशन लॉस को बांटने की और छठी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व। ठीक है बच्चों। तो अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क का क्वेश्चन है तो इसमें हर एक एंट्री का 1 मार्क्स मान लीजिए। ठीक है बच्चों।